जानिए 12 मार्च सन 1818 में बस्तर सियासत में क्यों आया बदलाव। छत्तीसगढ़ में बस्तर के इतिहास और संस्कृति की अगर बात करें तो ये देश भर में मशहूर है, चाहे वो धार्मिक मान्यताओं की बात हो या फिर अंग्रेजों से लड़ाई में आदिवासी क्रांतिकारियों की। इन सभी क्षेत्रों में बस्तर अपनी वीरता और संस्कृति की अलग अलग गाथाएं लिखा हुआ है। ऐसे में अगर हम बात करें यहाँ के आदिवासियों द्वारा अंग्रेजों से लोहा लेने की, तो यहाँ कई ऐसे वीर योद्धा और क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने दबाने के लिए मजबूर कर दिया था। आज हम बात करेंगे बस्तर के इतिहास से जुड़े एक ऐसे ही तारीख की जिसने बस्तर के आदिवासियों की जिंदगी बदल कर रख दी। तो चलिए जानते हैं 12 मार्च सन 1818 को ऐसा क्या हुआ था। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं CGNL लाइव। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस्तर सियासत में 12 मार्च सन 1818 को एक ऐसा खेल खेला गया जिसमें बस्तर के आदिवासियों को हिला कर रख दिया, या कहा जाए तो बस्तर वासियों के लिए ये दिन एक काला दिवस साबित हुआ। दरअसल 12 मार्च सन 1818 ही वो दिन है जिसमें बस्तर सियासत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संधि की थी। इस संधि के तहत बस्तर रियासत ने ब्रिटिश कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और बदले में उसे कंपनी की सुरक्षा मिली थी। इस संधि का मुख्य उद्देश्य बस्तर रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रखना था और उसे बाहरी खतरों से सुरक्षित करना था। संधि के तहत बस्तर रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्षिक कर देना होता था और कंपनी की सेना को रियासत में प्रवेश की अनुमति देनी होती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधि को अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना था। ये संधि कंपनी को मध्य भारत में अपना नियंत्रण स्थापित करने में मदद करती थी। बस्तर रियासत ने इस संधि को बाहरी खतरों से बचने और कंपनी के संरक्षण के लिए एक आवश्यक कदम माना था। 2 मार्च 1818 को बस्तर रियासत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई इस संधि ने एक महत्वपूर्ण घटना थी। जी हां, आपको बता दें, इसने बस्तर रियासत को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया और कंपनी को मध्य भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद किया। वहीं संधि के बाद बस्तर में एक बार फिर से बड़ी बगावत को जन्म दिया, जिसमें अपने हक की लड़ाई को लेकर कई आदिवासियों ने जान तक दे दी। आपको बता दें, परलकोट के जमींदार गैंद सिंह को शहीद शिरोमणि की उपाधि हासिल है। ठाकुर गैंद सिंह छत्तीसगढ़ के पहले शहीद है। अंग्रेजों और तत्कालीन मराठा शासकों के अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने आदिवासियों को एकजुट करके विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। 195 साल पहले 1825 को परलकोट स्थित उनके महल के सामने ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। गैंद सिंह का बलिदान शोषण अत्याचार के साथ बस्तर की मुक्ति के लिए किए गए संघर्ष की मिसाल है। विडंबना ये है कि आजादी के लिए छत्तीसगढ़ से सबसे पहले वीर गति प्राप्त करने वाले गैंद सिंह को वो सम्मान अब तक नहीं मिल पाया है जिससे वे हकदार हैं। परलकोट जमींदार परिवार के सदस्य इस बात से आहत हैं और गुमनामी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बस्तर संभाग का वो इलाका जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से सटा है, उसे ही परलकोट कहा जाता है। परलकोट के इलाके में ही अब पखांजूर शहर और बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए बंगालियों के गांव हैं। बंगालियों को यहाँ दंडकारण्य प्रोजेक्ट के तहत बसाया गया है। भानु प्रतापपुर अंतागढ़ मार्ग पर स्थित केवटी से करीब 76 किलोमीटर दूर है परलकोट वनांचल। परलकोट जमींदारी बस्तर रियासत के अधीन थी। अंग्रेज अफसर डी ब्रेट के अनुसार परलकोट के जमींदार को भूमिया राजा कहा जाता था। माना जाता है कि इनके पितृ पुरुष चट्टान से निकले थे। जमींदार मीनारायण पाटरा किले में रहते थे, जिसके अवशेष आज भी वहां पर मौजूद है। बस्तर में मराठों और ब्रिटिश अधिकारियों की वजह से अबुझमाड़िया आदिवासियों की पहचान संकट में थी। उनकी शोषण नीति से मड़िया तंग आ चुके थे। वो गैंद सिंह के नेतृत्व में अबुझमाड़ में ऐसे संसार की रचना करना चाहते थे जहां लूट, खसोट और शोषण ना हो। ठाकुर गैंद सिंह के आह्वान पर अबुझमाड़िया आदिवासी 24 दिसंबर सन 1824 को परलकोट में एकत्र होने लगे। क्रांतिकारी 4 जनवरी सन 1825 ईस्वी तक अबुझमाड़ से चांदा तक छा गए। जी हाँ, आपको बता दें, गैंद सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने सबसे पहले मराठों को रसद की पूर्ति करने वाले बंजारों को लूटा, फिर मराठा और अंग्रेज अधिकारियों पर घात लगाना शुरू कर दिया। यह आंदोलन परलकोट विद्रोह के नाम से इतिहास में दर्ज है।
अबुझमाड़िया धवड़ा वृक्ष की टहनियों को विद्रोह के संकेत के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। जिनके लिए संदेश भेजा जाता था उन्हें पत्तों के सूखने से पहले विद्रोह में शामिल होना पड़ता था। गैन सिंह के नेतृत्व में विद्रोही आदिवासी किसी मराठा या अंग्रेज को पकड़ते थे तो उसकी बोटी बोटी काट डालते थे। विद्रोह का संचालन अलग अलग टुकड़ियों में क्षेत्र के मांझी किया करते थे। रात्रि में विद्रोही घोटुल में इकट्ठे होते और अगले दिन ये योजना बनाते थे। विद्रोहियों का प्रमुख लक्ष्य विदेशी सत्ता को धूल चटाना और बस्तर को गुलामी से मुक्त कराना था। अंग्रेज अफसर मिस्टर एनयू के निर्देश पर चांदा पुलिस अधीक्षक कैप्टन पेव ने मराठा और अंग्रेजी सेना के बल पर 12 जनवरी सन 1825 तक विद्रोह का बुरी तरह से दमन कर दिया था। गैन सिंह को गिरफ्तार करके 20 जनवरी सन 1825 को उनके परलकोट स्थित महल के सामने फांसी दे दी गई। अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शंखनाद करने वाले परलकोट के जमींदार का बलिदान अनूठा और अविस्मरणीय है। जल, जंगल और जमीन का हक मांगने वाले बस्तरवासी आज भी उनका स्मरण करते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। जमींदारी परिवार के सदस्य आज भी जगदलपुर में अनुपमा टॉकीज के पास निवासरत है। जगदलपुर शहर में जहां विशाल जिला पुरातत्व संग्रहालय है, उस स्थान पर ही पहले परलकोट जमींदारी का बाड़ा हुआ करता था। इस बाड़े में ही मृत्युपरंत बस्तर महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव की पत्नी महारानी वेदवती निवास करती रही। बस्तर में 20 मार्च को हर साल शहीद शिरोमणि गैंद सिंह की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। बस्तर के इस महानायक की पुण्यतिथि सामाजिक और शासकीय तौर पर बड़े स्तर पर मनाया जाता है। ऐसे में बस्तर के आदिवासियों के दिलों में आज भी ठाकुर गैंद सिंह जिंदा है, जिन्होंने बस्तर के आदिवासियों की जल जीवन और जंगल की लड़ाई में अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी। बस्तर के इस महानायक ठाकुर गैंद सिंह के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आगे भी छत्तीसगढ़ के ऐसे ही वीर शहीदों के बारे में हम आपको जानकारी दे सकें।